अगर कोई समाचार हमें मिलता था कि अब कोई हमारा कलीग अब नहीं रहा, तो उस समय ये पीड़ा झेलना बहुत मुश्किल होता था। तो उसको संभालने के लिए 24 से 48 घंटा जरूर हम लोग को लगता है कि हम लोग तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग का तो यही ट्रेनिंग में है कि 24/7 फ़ोन उठाना है, फ़ोन अटेंड करना है, पेशेंट को अटेंड करना है। कोरोना के इस दौर में जिन लोगों का इंसानियत पे कर्ज था वो थे डॉक्टर्स, और आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी मुहिम लेकर आए हैं कि आप सभी उन्हें धन्यवाद करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम इस एक एपिसोड के तहत उन सभी डॉक्टर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपने अपने तरफ से एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। आपको ये दिखाएंगे कि उनके ऊपर इस दौरान क्या बीती। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज, जो कि हमारे साथ आने के लिए अभी तैयार हुए, बात करने के लिए तैयार हुए। तो अब उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उनको डॉक्टर्स डे पे। थैंक यू सर। पहले तो थैंक यू। इमरजेंसी केसेस भी आप देखते हैं, जिसका मतलब कि नींद भी हैरान हो जाती होगी। तो उस दौरान आपको क्या लगता है, किस मेंटल स्थिति से इस रिगरस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऐसा है कि हम लोग तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग का तो यही ट्रेनिंग में है कि 24/7 फ़ोन उठाना है, फ़ोन अटेंड करना है, पेशेंट को अटेंड करना है, कॉल अटेंड करना है, और जो इमरजेंसी सेवा हो सकती है वो 24/7 देना है। ये हमारी क्रिटिकल केयर स्पेशलाइजेशन का ये खासियत है। घर वाले कंप्लेन नहीं करते? नहीं, घर वाले अब एक तरह से उन लोग यूज टू हो गए हैं, उन लोग को आदत हो गई है, और धीरे धीरे उनको भी इस बात की अहमियत पता चल गई है कि ये समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए या हमारे परिजनों के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि कोई ना कोई तो इमरजेंसी में हमारा ही परिवार, हमारा ही संबंधी, हमारा ही कोई दोस्त को ज़रूरत पड़ती है हमारी। इस दौरान एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, इस दौरान पिछले 2 साल में, खासकर कोविड के वक्त, बहुत सारे डॉक्टर्स को बहुत पीड़ा झेलनी पड़ी। आपके बहुत साथियों का भी बहुत नुकसान हुआ होगा, कितनों की जान चली गई। तो इस सब के बीच मेंटल स्टेबिलिटी कैसे आप लोग साझा कर पाते हैं? जो जिन डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी सेवा दी है, उसमें ये आप कह सकते हैं कि 90% डॉक्टर कोरोना पीड़ित रहे, या तो माइल्ड फॉर्म में, या मॉडरेट फॉर्म में, या सीवियर फॉर्म में। तो अगर कोई समाचार हमें मिलता था कि अब कोई हमारा कलीग अब नहीं रहा, तो उस समय ये पीड़ा झेलना बहुत मुश्किल होता था। तो उसको संभालने के लिए 24 से 48 घंटा जरूर हम लोग को लगता है। आप देख रहे हैं, इसके आगे मैं कुछ शायद पूछ भी नहीं पाऊँ। इनका इस तरीके से भावुक होना लाजमी है। आप सबसे ये कहूँगी कि जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जहाँ पे डॉक्टर्स को पीटा गया, डॉक्टर्स को परेशान किया गया, जबकि उनके पास खुद कोई इक्विपमेंट्स नहीं दिया, सरकार नहीं देती थी, उसमें भी बहुत जगह सक्षम नहीं थी, तब भी आगे बढ़कर अपनी जान को अहमियत ना देते हुए उन्होंने काम किया। तो प्लीज उनके लिए आज सेलिब्रेट करें, उनके लिए प्रार्थना करें। उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और अपना बर्ताव अच्छा रखें। आखिर में डॉक्टर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बाकी डॉक्टर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो जरूर दें। हम अपने चैनल पे इसे बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैसेज यही है कि हम लोग को सेवा भाव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कितनी भी हम लोग को स्ट्रेस हो, टेंशन हो, सेवा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का यही काम ही है। हम लोग को यही सिखाया गया है, ट्रेनिंग यही दी गई है, तो उसमें हम लोग कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ेंगे। बस फिर आपने सुन लिया इनकी निष्पक्ष तरीके से सेवा भावना को। अब यहीं पे खत्म कर रही हूँ, पर खत्म नहीं कर रही हूँ, और आगे दिखाऊंगी आपको बाकी डॉक्टर्स के भाव को और उनके तरफ से आपके लिए मैसेज को। धन्यवाद।